हरिश्चंद्र एक महान राजा थे श्रोता समाज। ये राम जी के पूर्वज हैं, सूर्यवंश का इतिहास है। राम जी को भी तो कदाचित सभी लोग जानते हो, और जो राम जी को नहीं जानते वो जीने के लायक नहीं हो फिर। ठीक है, धरती के बोझ हो आप, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता धन्य है जिस माता के गर्भ से जन्म लेने वाले संतान के अंदर में राम जी के लिए प्रेम है। जिस व्यक्ति के अंदर में यदि राम जी के लिए प्रेम नहीं है, राम जी के लिए पागलपन नहीं है, वो धरती के बोझ है वो इंसान। फिर मनुष्य रूपण मृगश्चरन्ति। तो यही राम जी के पूर्वज थे महाराज हरिश्चंद्र, परम सत्यवादी। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती, हरिश्चंद्र के बेटा का नाम था रोहित। अयोध्या के राजा थे, बड़े सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। महाराज हरिश्चंद्र परम सत्यवादी थे। उनके सत्य का, उनके निष्ठा का, उनके धर्म का डंका तीनों लोक में बजता था। यद्यपि हरिश्चंद्र धरती लोक के राजा थे, मृत्यु लोक के राजा थे, लेकिन हरिश्चंद्र के बड़ाई पाताल में भी होता था और स्वर्ग में भी होता था। इतने सत्यवादी थे। क्योंकि मैं कल ही आप लोगों को बताया था, स्वदेशो पूज्यते राजा गुणी सर्वत्र पूज्यते। गुणवान व्यक्ति के सम्मान सारे संसार में होता है, सारे संसार में उसकी कीर्ति रहता है। आचंद्र हरिश्चंद्र के जीवन का एक ही सिद्धांत था, उदयति यदि भानु पश्चिम दिग्भाग में विकसति यदि पदमं पर्वतानां शिखाग्रे। सूर्य पूर्व के जगह पश्चिम से उदय हो जाए, कमल के पुष्प सरोवर के जगह पर्वत के श्रृंखला में खिल जाए, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपने वचन से नहीं टल सकता। हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं टल सकता, इतने सत्यवादी थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र के सभा लगा हुआ था। देवराज इंद्र के सभा का नाम है अमरावतीपुरी सुधर्मा सभा। उस सभा में इंद्र बैठे हुए थे। इंद्र के वो गुरु जी भी बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति, और विश्वामित्र जी भी बैठे थे। गुरु महाराज वशिष्ठ भी बैठे थे, सारे ऋषिगण भी थे, सारे देवता यम जम अग्नि सूर्य चंद्र आदि थे। अचानक नारद जी पहुंचे। नारद जी क्या है, घूमते रहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र। नारद जी पहुंचे। नारद जी को देख करके सभी देवता लोग बड़े सम्मान किए, नारद जी को प्रणाम किए, क्योंकि नारद जी संत हैं। और संत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जन इंदु तमारी। संत यदि सहसा पहुंच गए तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ संत अचानक आ गए। संत उदय संतत हितकारी और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संता तो देवराज इंद्र भी उनका सम्मान किए, अभिवादन किए, और अभिवादन करने के बाद हाथ जोड़ करके इंद्र कहे, मृत्यु लोक का क्या स्थिति है नारद जी, कुछ जानकारी दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, स्वर्ग में हो या मर्त्य में, चाहे स्वर्ग लोक हो या मर्त्य लोक हो या पाताल लोक हो, हरिश्चंद्र समो राजा न भूत और न भविष्यति। हरिश्चंद्र के समान राजा ना तो हुए हैं न हो गया। चंद्र दिवाकर हरिश्चंद्र की कीर्ति की डंका बज रहा है, धर्म के पताका फहर रहा है। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, हरिश्चंद्र जैसे न्याय प्रिय राजा, न्यायानुशासित, शौर्य प्रकाशित, धर्म ध्वज रक्षक, धर्म के धुरी को धारण करने वाला, प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करने वाले, अपने संतान के समान पालन करने वाले। प्रजाओं के दुख से महाराज हरिश्चंद्र दुखी हो जाते हैं, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं। हरिश्चंद्र भी चक्रवर्ती सम्राट थे। जब हरिश्चंद्र जी की इतना बड़ाई किए तो विश्वामित्र जी का छाती जल गया। ईर्ष्या, द्वेष। किस कारण द्वेष? उसको हरिश्चंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनको विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को प्रॉब्लम किन से था? देवगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से। वशिष्ठ से विश्वामित्र जी का नहीं जमता था, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी का पहले नाम था विश्वरथ। किसी दिन यदि संयोग बनेगा, या अभी आगामी कथा करंजा भिलाई में राम कथा है, वहां कोशिश करूंगा पूरा केवल विश्वामित्र जी के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने का। यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। तो विश्वामित्र जी पहले विश्वरथ नाम के राजा थे, बड़े कड़क राजा थे। वो भी न्याय प्रिय थे, लेकिन बहुत ज्यादा अनुशासित थे और बहुत कड़क थे। वो मजाक भी नहीं करते थे। पति पत्नी के बीच में स्वाभाविक है विनोद होता है, उसकी पत्नी कभी उनके साथ विनोद कर देती थी तो भड़क जाते थे, इतने कड़क राजा थे। एक दिन चौसर खेल रहे थे विश्वरथ अपने पत्नी के साथ। चौसर खेलते खेलते, चौसर मतलब तो जानते हो, अब खेल में हार जीत तो होता है। विश्वरथ जी हार गए तो उनकी पत्नी हंसते हुए कहती है कि स्वामी आप तो हार गए। विश्वरथ खड़े हो गए गुस्सा से, हम नहीं हार सकते, बड़ा विचित्र थे विश्वरथ जी। उनके बताऊंगा आप लोगों को, बड़ा आनंद आएगा विश्वरथ जी के चरित्र। वो राजा से कैसे ऋषि बने, उनके यात्रा को बताऊंगा। तो विश्वरथ समय पा करके द्वेष नहीं, राज का त्याग कर दिए, ऋषि बन गए, ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए।
वशिष्ठ जी से चिढ़ था उनको, वशिष्ठ जी से द्वेष था। वशिष्ठ जी के पास एक गौ थे जिस गौ का नाम था नंदिनी गौ। उस गौ का भी वो मांग किए थे, लेकिन वशिष्ठ जी बोले गौ को नहीं दे सकता भाई, वो तो ब्राह्मण की संपत्ति है, मेरे आश्रम की संपत्ति है। तो आक्रमण करवा दिए। नंदिनी गौ के शरीर से कई सैनिक निकले, सारे विश्वरथ के सैनिक पराजित हुए। विचार किया ऐसा क्या शक्ति है, बोले उसके पास तपोबल है। तो बोले मैं भी तपस्वी बनूंगा। राजगद्दी को छोड़ दिया, राजकाज को छोड़ दिया, केवल ईगो अपने हठ में राज सिंह, जबकि वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज विश्वरथ, अपने ईगो में राजगद्दी को छोड़ दिया, राज सिंहासन का त्याग कर दिए, ऋषि बन गए, वन वन भटके, धुनी रमाए, ब्रह्म के खोज करने लगे, वेद माता गायत्री को उपासना करने लगे। उपासना करते करते वेद माता गायत्री को सगुण साकार रूप दे दिए। तो वशिष्ठ जी से चिढ़ते थे, बहुत लंबा बैर था इनका। तो जब हरिश्चंद्र जी का बड़ाई हुआ तो गुरु महाराज वशिष्ठ का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि शिष्य का बड़ाई हो रहा है स्वर्ग में। तो प्रसन्न, क्योंकि शिष्य के आचरण के ऊपर होता है श्रोता समाज। यदि गुरु शिष्य कोई गलती करता है तो भी गुरु के ऊपर उंगली उठता है, बोले किसका चेला है। शिष्य ज्यादा कुछ अच्छा कर देता है तो भी लोग पूछते हैं जब ये ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा, इसके गुरु कौन हो सकते हैं। तुरंत फिर उस समय भी सम्मान गुरु का होता है। शिष्य यदि कोई कृत्य करे तो भी गुरु के ऊपर उंगली उठता है। तो अब शिष्य की बड़ाई हो रहा था तो वशिष्ठ जी गर्वान्वित होने लगे, गर्वान्वित महसूस करने लगे। विश्वामित्र जी जल गए। विश्वामित्र जी बोले मैं नहीं मानता हरिश्चंद्र के सत्य को। बोले बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि वो सत्यवादी है, परीक्षा लूंगा मैं। गुरु महाराज वशिष्ठ को अपने शिष्य के ऊपर में अभिमान था। कहने लगे विश्वामित्र मुझे मेरे शिष्य के ऊपर भरोसा है, एक बार नहीं 100 बार परीक्षा लेके दे दो, देख लो वो अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ऐसे सत्यवादी शिष्य मिले हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं ठीक है कल देखते हैं परीक्षा लेके। बोले हरिश्चंद्र जी सोए हुए थे। विश्वामित्र जी तो साधक थे, स्वप्नेश्वरी के भी साधना किए थे। विश्वामित्र जी स्वप्न में ही महाराज हरिश्चंद्र के सोए हुए अवस्था में पहुंच गए, सपने में, योग बल से। क्योंकि तपोबल कुछ भी करवा सकता है। तपबल रचयि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल रुद्र करहि संहार, तपबल शेष धरहि महिवारा। तपस्या का ताकत, पावर। तो तपोबल से पहुंच गए, और तपोबल से पहुंचने के बाद जा करके सपने में ही सारे राजपाट को दान में ले लिए हरिश्चंद्र से। अब हरिश्चंद्र सुबह उठे, ये सपने का बात है, रियल नहीं है। सुबह हरिश्चंद्र जी उठे। सुबह हरिश्चंद्र जी उठने के बाद देखते हैं उनके चारों तरफ कोई नहीं है। हरिश्चंद्र जी मन ही मन विचार करने लगे, कोई पंडित जी आए थे, कोई योगी आए थे, सपने में मेरे सारा राजपाट को दान में ले लिए। बोले कौन है वो, कौन है वो। ऐसे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी वेदध्वनि पाठ करते हुए वहां पे पहुंचे। स्वस्तेन इंद्रः वृदस्रवाः, स्वस्तेन पूषः विश्ववेदाः, स्वस्तेनश्चार्क्ष्यवारिष्ठनेमिः। अब बाकी हमारे पंडित जी लोग जानते हैं, हमको वेद नहीं आता। तो स्वस्ति वाचन करते हुए वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हरिश्चंद्र जी देखे, बोले पंडित जी आए हैं, आके उनके प्रणाम किए। बोले अब हो आज मेरे भाग जागे, संत आए पाहुन, आज तो हमारा भाग्य जग गया कि संत मेरे द्वार आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, उनको आसन दिए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको जलपान कराए और हाथ जोड़ के कहे के ही कारण आगमन तुम्हारा। आपके आगमन का कारण मुनिराज। बोले राजन आपको याद है स्वप्न में आप पूरे राजपाट मेरे को दान कर चुके हो, मैं वही हूं। बोले हाँ याद है। बोले तो बोले अब मैं लेने आया हूं, तो देने में कोई आपत्ति है तो बता दो। बोले वो सपना का बात था भाई। हरिश्चंद्र कहता है स्वप्न में हो या रोज में मन मेरा रहता एक समान। चाहे स्वप्न में दान करूं या जागृत अवस्था में दान करूं, जो दे दिया सो दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र भी रघुकुल के ही थे, सूर्यवंश के थे, राम जी के पूर्वज थे। बोले जो दे दिया सो दे दिया मुनिराज, ये सारा राज्य आपका है। विश्वामित्र जी कहते हैं दान तो दे दिए राजन, लेकिन दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दान के साथ में दक्षिणा न दिया जाए। दक्षिणा क्या दोगे, दान के साथ दक्षिणा आवश्यक है, भले 1 रुपए भी दो, लेकिन दक्षिणा आवश्यक है। दक्षिणा क्या दोगे। हरिश्चंद्र कहता है 10 लाख स्वर्ण मुद्रा में आपको दक्षिणा देता हूं मुनिराज।
ताली बजाए, सेवक लोग दौड़ते दौड़ते आए। बोले महाराज, बोले एक काम करो, जाओ राजकोष से 10 लाख स्वर्ण मुद्रा ला करके विश्वामित्र जी को प्रदान करो। बोले सेवक लोग जैसे राजकोष जा रहे थे लेने के लिए, तो विश्वामित्र जी कहे महाराज रुको रुको रुको, जब सारा राजकोष ही मेरे को, जब पूरा राजपाट ही दान दे दिए हो, तो राजकोष पे तुम्हारा क्या अधिकार? जो राजकोष से 10 लाख स्वर्ण मुद्रा मंगवा रहे हो, तुम तो पूरा राजपाट ही दान कर चुके हो। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़े, कहने लगे क्षमा करना मुनिराज, राजा था ना, आदत सा बन गया था ऑर्डर करने का, आदेश करने का, हमेशा बात बात पे आदेश करता था। मैं ये भूल गया था कि अब मैं राजा नहीं हूं, अब राजपाट आपको दान कर चुका हूं। अपने गले के माला को निकाले, 5 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर था, विश्वामित्र जी को प्रदान किया। उनकी पत्नी तारा के गले के हार को निकाले, वो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा के समान थे, उसको प्रदान किए। अब बचा 3 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले मुझे 1 महीना का समय दो मुनिराज, 1 महीना के अंदर मैं आपके बचत जो दक्षिणा का राशि है उसको आपको समर्पित कर दूंगा। महाराज विश्वामित्र बोले ठीक है, हम तुम्हें 1 महीना का समय देते हैं। अपने राज मुकुट को उतारे, विश्वामित्र जी के चरणों में रखे, और विश्वामित्र जी के चरणों में रख करके महाराज हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित को साथ में लेकर के बाहर निकलने लगे। जैसे बाहर निकलने रहे थे, निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े। जैसे हरिश्चंद्र जी बाहर निकल रहे थे, उनके गुरु महाराज उनको देखे, रो डाले। हरिश्चंद्र बोले गुरु जी आप क्यों दुखी होते हो? ये तो आप ही के द्वारा दिया गया शिक्षा है, आप ही के द्वारा दिया गया प्रसाद है। गुरु महाराज वशिष्ठ जी हमेशा हरिश्चंद्र जी को बोलते थे, पुत्र धार्यते धर्मा धर्मश्रेष्ठ जगत प्रतिष्ठा, धर्म के धुरी को धारण करो पुत्र, क्योंकि संसार में प्रतिष्ठा केवल धर्म के मार्ग में चलने से ही प्राप्त होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म के रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। हरिश्चंद्र जी अपने गुरु जी से विदा लेकर के चले। कहाँ पहुंचे? काशी के चौराहे में, बाजार में। और बाजार में पहुंचने के बाद कहने लगे, अय काशी के रहने वालों, हम लोग बिकाऊ हैं, कोई हमें खरीद लो। एक पंडित जी आए, बाबा विश्वनाथ जी के पूजा करते थे। पंडित जी आए, पंडित जी आ करके बोले तुम्हारे पत्नी को बेचोगे? सोचो क्या परिस्थिति है महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में। बोलते हैं तुम्हारे पल, बोले मेरे पत्नी को अकेला तो नहीं दूंगा, क्योंकि पुत्रवती है, माता इनके साथ है, और बालक छोटा है, क्योंकि बिना पुत्र के माता कैसे रहेगी और बिना माता के पुत्र कैसे रहेगा, इसलिए एक काम करो पुत्र को साथ में ले जाओ। बोले कितना मूल्य है? बोले 2 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले लेकिन एक शर्त है, मेरी पत्नी घर के सारे कार्य करेगी, पराया पुरुषों के वस्त्र नहीं धोएगी, क्योंकि पातिव्रता नारी पर पुरुषों के वस्त्र नहीं धो सकती, पर पुरुषों के जूठा नहीं खा सकती, बाकी तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा आदि जो कार्य सब करेंगे। सोचो इतने बड़े राज रानी महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, अयोध्या की साम्राज्ञी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, एक नरहीन के काम करने का समय आ गया। समय पंडित जी 2 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर के चले। 2 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर के तारामती और रोहित को अपने साथ में लेके जाते हैं। उसी समय एक भंगी आया, भंगी अर्थात जो शमशान में पहरेदारी करते हैं, भंगी आए। और भंगी आकर के हरिश्चंद्र से कहते हैं तो तुम बिकने वाले हो? बोले हाँ, हमको नौकर चाहिए। बोले चलो कितना तुम्हारा मूल्य है? बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि विश्वामित्र जी को 3 लाख स्वर्ण मुद्रा बाकी था दक्षिणा राशि, तो बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में अपने आप को बेच दिए। और बचत से जो दक्षिणा का राशि था 3 लाख स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र जी को प्रदान किए। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, वारे वशिष्ठ, वारे हरिश्चंद्र नहीं बोले, वारे वशिष्ठ, क्योंकि मैं भी अभी बताया था शिष्य कोई अच्छा काम करता है तो भी गुरु का नाम। बोले किसका चेला है? कुछ बुरा काम करता है तो भी किसका चेला है? तो कहने लगे वारे वशिष्ठ, क्या शिष्य पाया है? राज्य चला गया, पत्नी चला गया, पुत्र चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बाद भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, क्या सत्यवादी चेला पाया है? विज्ञ स्नेही स्वजन हरिश्चंद्र उनको देने के बाद आए और हरिश्चंद्र को पूछे भैया तुम क्या खाओगे? हरिश्चंद्र बोले अब मेरे को भोजन बनाना तो आता नहीं, क्योंकि हरिश्चंद्र तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी पत्नी तारामती भोजन बनाती थी, और दूसरा उसके घर में इतने दास दासी सेवक। हरिश्चंद्र तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा। बोले अब हमको तो भोजन बनाना आता नहीं है, एक काम करना हमारे लिए सत्तू भेज देना। सत्तू मतलब समझते हैं ना आप लोग?
सत्तू भेज देना, उसी को हम पानी में बना करके खा लेंगे। बोले ठीक। तो सत्तू भेज दिया जाता था उनके लिए, और एक घड़ा दे दिए, इस घड़ा में गंगा जी काशी मणिकर्णिका घाट में उस घड़ा में जल पी करके अपने जीवन को शांत करेंगे, भूख तृष्णा को मिटाएंगे। और रोज उनके लिए सत्तू भेजा जाता था। तो विश्वामित्र क्या करते थे, जैसे उनके खाने का समय आता था, कभी कुत्ता के रूप लेके आ जाते थे, कभी भिखारी के रूप लेके आ जाते थे, कभी ब्राह्मण के रूप लेके आ जाते थे, और उसके खाते समय वो जो सत्तू रहता था उसको भी मांग के ले जाते थे। ऐसे करते करते 21 दिन बीत गया। हरिश्चंद्र खा नहीं पाए थे, क्योंकि हरिश्चंद्र अब खा रहे हैं, सामने कोई आ गया तो देख नहीं सकते थे, वो तो धर्म के धुरी को धारण करने वाले थे। 21 दिन के भूखा केवल जल पी पी करके जी रहे थे। उनका शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीर्ण हो गया, शरीर काला पड़ गए। सुकुमार शरीर था। अब उनकी जो पत्नी थी तारामती, पंडित जी के यहाँ झाड़ू पोछा लीपना बुहारना इत्यादि गृह कार्य करते रहते थे। और जो रोहित कुमार थे रोज वन जाते थे, वन में जाकर के सुंदर बिल्व पत्र, शमी पत्र, समिधा आदि पंडित जी के पूजा अनुष्ठान के लिए सब लेकर के आते थे। एक दिन की बात है, रोहित कुमार वन के मार्ग गए थे। विश्वामित्र जी आज परीक्षा लेने के लिए क्या किए, तो योग विद्या में निपुण थे। नाग के रूप धारण किए, घट परिवर्तन भी जानते थे वो, घट परिवर्तन की विद्या। तो नाग के रूप धारण किए, और नाग के रूप धारण करके रोहित कुमार को डस दिए, जिससे रोहित कुमार के पूरे शरीर में जहर चढ़ गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुख से फेन निकलने लगे। कुछ चरवाहे लोग देखे कि एक छोटा सा बालक है उपवन में, उसके मुख से गजरा निकल रहा है, तो आए और आकर के चौराहे में आवाज देने लगे, पुष्प लेने वाटिका में गया कौन का लाल। फूल लेने के लिए वाटिका कौन गया है, किसका बेटा गया है, उसको काला नाग ने डस लिया है। तारामती उस समय बर्तन धो रही थी। तारामती कहती, हा विधाता, पुष्प लेने तो वाटिका में मेरा ही लाल गया है, क्या कहीं उसे तो काला नाग ने नहीं डस लिया। दौड़ी दौड़ी आई पंडित जी के पास। पंडित जी के पास आके कहती है, पंडित जी वो मेरे लाला बन गया है, शायद उसको काला नाग डस लिए हैं पंडित जी, लगता है। पंडित जी मेरे को छुट्टी दे दो ना, मैं जा करके अपने लाला को लेके आ जाऊं। पंडित जी बोलते हैं, क्या इसीलिए मैं तुम्हें खरीदा हूं, पहले गृह का सारा कार्य निवृत्त करो। तारा बेबस है, लाचार है, वो चाह के नहीं जा सकती। सोचो एक माँ के क्या अवस्था रहा होगा श्रोता समाज। उसको पता है कि उधर उसके पुत्र मर रहे हैं, लेकिन फिर भी माता नहीं जा पा रही है। क्यों? पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता। एते कवना व्यथा बलवाना, जो सुत बेचुर गया न प्राण। पुत्र चले पर प्राण न जाहि, पुत्र चले पर प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहे तारामती सुबह के सर पर डसा हुआ तारा को गृह कार्य करते करते शाम हो गया। शाम को गृह कार्य से निवृत्त हुई। निवृत्त होकर के तारामती जाती है कहाँ? पुष्प ले अपने पुत्र के पास, रोहित कुमार के पास। उधर रोहित कुमार के पास जाके देखती है रोहित कुमार मूर्छित अवस्था में पड़े थे, अचेत हो गए थे। तारामती जा करके उसको उठा लेती है, पुकारने लगी, पुत्र रात हो गया। ऐसे करते करते पुत्र पुत्र रोहित कुमार नेत्र खोले, सामने देखे उनके माता है। माता के आंखों से आंसू बह रहा है। कहने लगे, पुत्र उठ जा पुत्र, यदि तेरे को कुछ हो, तू सूर्य वंश का सूर्य है बेटा, तेरे को कुछ हो गया, जिस दिन मैं तेरे पिताजी से मिलूंगी तो तेरे पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगी, बेटा उठ जा पुत्र। रोहित कुमार कहते हैं, अब मेरे उठने का समय नहीं रह गया माँ। दुख इस बात का नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ माँ, दुख तो केवल इस बात का है माँ कि जन्म लेने के बाद मैं अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाया। रामचरितमानस में एक भाव आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु रण अनुरागे,
संसार में वही संतान धन्य है, वही बेटा और वही बेटी धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करते हैं, जो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं। और यदि हम जन्म लेने के बाद अपने माता पिता के चरणों में सेवा नहीं कर पाए, अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाए, सत्कार नहीं कर पाए, अपने सम्मान नहीं दे पाए, हमारे कारण यदि हमारे माता पिता के आंख में आंसू आ गया तो फिर हम धरती के बोझ हैं, हमारा तो जीना व्यर्थ है। श्रोता समाज, ये धरती माता भी सोचती है कहाँ मेरे ऊपर ये बोझ पल रहा है। माता पिता धरती के साक्षात भगवान होते हैं। श्रोता समाज, आप माता पिता के दिल दुखा करके, माता पिता को रुला करके मंदिर में जा करके भगवान को प्रसन्न करने के पूजा करोगे, उपासना करोगे, तो आपके पूजा से भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो साक्षात माता पिता को रुला के मंदिर जा रहे हो भगवान मनाने के लिए। अपने जननी को रुला करके नवरात्रि में जगत जननी के पूजा करने जा रहे हो, कैसे जगत जननी प्रसन्न हो सकती है? वहाँ तुम्हारे जननी रोज तुम्हारे कारण रो रही है। पहले अपने माता पिता की सेवा करो। माता और पिता का तो वो ऋण होता है श्रोता समाज संतान के ऊपर। यदि पुत्र, हमारे आचार्य जी बताते थे हमको बचपना में, यदि संतान अपने शरीर के चमड़े का पनही बना करके भी यदि अपने माता पिता को पहना दे तो भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को, एक नन्हा छोटा सा बच्चा तो एक नन्हा सा पौधा होता है, एक नन्हे से पौधे को दूध पिला पिला करके उसको वृक्ष के रूप में तैयार करते हैं एक माता और पिता। एक पिता जब अपने संतान का भरण पोषण पालन करते हैं, क्या संघर्ष करता है एक पिता, अपने खून को पसीना बना बना करके बहा देता है। कितने प्रकार के संघर्ष, कितने प्रकार के कसौटी का सामना करता है, बच्चे के सारे इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन अपने घर में जब जाता है तो अपने घर में ये तक नहीं बता पाता कि वो किस संघर्ष के सामना करके घर आ रहा है, किस कसौटी को सामना करके घर आ रहा है, कितने प्रकार के बातों को अपने दिमाग में ले आ रहा है। और फिर भी वो अपने बच्चे के साथ प्रेम करेगा। बच्चे जो मांग कर रहा है उसको ला के दे रहे हैं, पत्नी जो मांग कर रहा है उसको ला के दे रहे हैं। वो पुरुष का दर्द केवल पुरुष ही समझ सकता है। जिसको ये दिखाया जा रहा है कि वो घर का मुखिया है, घर का लीडर है, लेकिन देखा जाए तो घर का नौकर भी वही है। देखा जाए तो घर का नौकर भी वही है, सबके लिए नौकरी कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सबका भरण पोषण पालन कर रहा है, बच्चे की इच्छा पूरा कर रहा है, पत्नी की इच्छा पूरा कर रहा है, बेटी की इच्छा पूरा कर रहा है। स्वयं की क्या इच्छा है कभी उससे कोई पूछे भी नहीं, ना तो बेटी, ना वो बेटा, ना वो पत्नी, सबके लिए जी रहा है, अपने लिए तो जिया ही नहीं। माता पिता का सम्मान करो श्रोता समाज, क्योंकि जब तक माता पिता हमारे साथ रहते हैं हमको उसका एहसास पता नहीं चलता। मेरा अनुभव है, क्योंकि आज मेरे पास मेरे माता भी नहीं है और मेरे पास आज मेरे पिता भी नहीं है। जब माता और पिता हमसे दूर चले जाते हैं तब हमको एहसास होता है कि माता और पिता का होना जीवन में कितना आवश्यक है। एक कहावत है, बचपना में माँ न मरे और बुढ़ापा में पत्नी न मरे। बचपना में यदि माँ मर गई तो बच्चे का जीवन बर्बाद, बुढ़ापा में यदि पत्नी मर गए तो उस पुरुष का जीवन बर्बाद। माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि यदि माता पिता नहीं रह गए बाद में पछताते रहोगे, अरे मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। बाद में पछताने से क्या मतलब, आज समय है तो आज कर लो अपने माता पिता के लिए जो कर सकते हो। और ऐसे भी श्रोता समाज, आपके माता पिता रहेंगे भी कितने दिन, ज़्यादा ज़्यादा आपके विवाह के बाद 5 साल 10 साल जीते हैं मुश्किल से। वही 5 साल सेवा कर लो, 25 साल आपका पालन पोषण किया है, 25 साल आपका सेवा किया है, 5 साल आप कर लो, उसके बाद तो फिर आपको अपने लिए जी नहीं है। तारामती पहुंचती है, कहती है पुत्र उठो, तो रोहित कुमार कहता है दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं माँ, दुख तो इस बात का है माँ कि मैं पिताजी का सेवा नहीं कर पाया माँ, आपका सेवा नहीं कर पाया और मैं मर रहा हूं माँ। एक बार अपने स्तन पान करा दो माँ, एक बार दूध पिला दो माँ। इस प्रकार कहते हुए रोहित की आंखों में आंसू आया। जैसे रोहित की आंखों में आंसू आया, तारामती के स्तनों से दूध के धार बह चला, क्योंकि ये माँ का ममता है। और ये ममता, ये सामर्थ्य केवल माँ में ही है। संसार के किसी रिश्ते में इतना ताकत नहीं जो एक स्तन को हम काटेंगे तो वहां से खून ही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। लेकिन जब एक शिशु अपने माँ के गोद में आता है, गोद में आते ही ममता के कारण वो रक्त दूध के रूप में परिणित हो जाता है। क्या ममता है माँ का,
वहां तो रक्त ही रहता है ना, लेकिन दूध के रूप में परिणित हो जाता है, दूध के रूप में बाहर निकलता है। और वो परमात्मा का भी क्या लीला सोचो, बच्चे के जन्म लेने से पहले बच्चे के आहार तैयार करके रख देते हैं। बच्चे के जन्म लेने से पहले बच्चे के आहार तैयार करके रख देते हैं। स्तनों से दूध निकलने लगे। रोहित कुमार दूध पिए, पीने के बाद अपने माँ को देखते देखते माँ 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 कहते कहते रोहित का प्राण निकल गया। तारामती चित्कार मार के रोती है, दहाड़ मार के रोती है, बोले पुत्र पुत्र कहते कहते अपने पुत्र के शव को, एक बेबस एक लाचार उस पुत्र के शव को लेकर के रोहित कुमार को लेकर के काशी के मणिकर्णिका घाट पहुंचे। काशी में बहुत से घाट हैं। मणिकर्णिका घाट पहुंचे, वहां पर वो भंगी था, भंगी तो नहीं रहता था, भंगी के असिस्टेंट था। कौन? हरिश्चंद्र। उसको भंगी आदेश किए थे कि बिना कर और कफन के किसी को यहाँ शव जलाने मत देना, कर लेना और कफन लेना। तो जैसे अंधेरी रात था, जैसे पुत्र के शव को लेकर के पहुंचे, आवाज देता है। हरिश्चंद्र को क्या पता कि वो उसी के पत्नी और उसी के बच्चे, अंधेरा में पहचान नहीं पाए। बोले कौन हो, चले जाओ, यदि कर और कफन लेके आए हो तो ही शव को जला सकते हो। तारामती कहती है एक बेबस महिला, एक बेबस माँ के लाचारी को भी नहीं समझ सकते। पुरुष जात का हृदय बहुत कठोर होता है। हरिश्चंद्र कहता है पुरुष जात के हृदय वाली बात नहीं है देवी, स्वामी का आदेश है। अचानक बिजली चमकता है, बिजली चमका तो तारा के मुंह दिखता है। तारा के मुंह देखा तो हरिश्चंद्र कहते हैं तारा। तारामती कहती है हाँ स्वामी, ये हमारा पुत्र रोहित है, इसी के शव को लेके आए हैं स्वामी। हरिश्चंद्र धड़ाम से नीचे गिर गए। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, मैं जान गया कि ये मेरा पुत्र है, फिर भी रे तारा, मैं इसको जलाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है तारा। और मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं बिना कर और कफन के न जलाऊं, ये भी आदेश है, ये भी मेरा धर्म है। तो आज कैसे मैं सत्य और धर्म का त्याग कर दूं तारा? इसको ले जाओ तारा तुम यहाँ से। तारामती कहती है धिक्कार है स्वामी तुम्हारे उस सत्य को जिसमें दया नाम का चीज नहीं है। इस प्रकार कहते हैं तारा उस बालक को लेकर के गंगा जी के किनारे चले गई और गंगा जी से प्रार्थना करने लगी। बोले माँ, मेरा कोई नहीं है माँ, इस संतान को मैं अग्नि भी नहीं दे पा रही हूँ माँ, इसको आप अपने गोद में ले लो माँ। ऐसे कहते कहते पुकार करके नेत्र बंद करके तारामती रुदन कर रही थी। अचानक गंगा जी की धारा प्रचंड वेग से आए, तारा के हाथ से उस पुत्र को बहा करके ले गए, गंगा जी में बहने लगे। हरिश्चंद्र के और तारामती की सब आहा वारे वशिष्ठ, क्या शिष्य पाया है, सब कुछ लूट गया लेकिन उसके बाद भी सत्य का त्याग नहीं किया। वारे हरिश्चंद्र, एक बार और परीक्षा लूंगा। इस प्रकार विचार करके उस बहते हुए शव को उठा लिए। कौन? विश्वामित्र गंगा जी से। तारामती दुखी होकर के वहां काशी में माँ विशालाक्षी जी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहां पर ऐसे लेटी हुई थी तो बेहोश हो गई अपने पुत्र के वियोग में। कई बार क्या होता है, दुख में व्यक्ति बोलने सुनने समझने की क्षमता खत्म हो जाता है। दुखी होकर के बेहोश हो गई थी, अचेत हो गई थी। तो उस शव को ला करके वहां पर रख दिए, कहा तारामती के पास, और काशी में जाकर के ढिंडोरा पीटने लगे। कोई एक चुड़ैल आई है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के बलि दे रही है माता के मंदिर में। जैसे राजा को पता चला, राजा भंगी को आदेश किया, बोले भंगी, कोई चुड़ैल आई है भद्रकाली मंदिर में, बच्चों को बलि, जाओ उस चुड़ैल का गला काट दो। राजा के आदेश भंगी को मिला। भंगी आकर के हरिश्चंद्र को आदेश देता है, क्योंकि हरिश्चंद्र उसका नौकर था। बोले जाओ, जाकर के कोई चुड़ैल है भद्रकाली मंदिर में, उसका गला काट दो। हरिश्चंद्र स्वामी के आदेश पालन करना है, सत्य धर्म का पालन करना है। दुधारी रंगी तलवार लेकर के उसके गला काटने पहुंचे। जाके देखते हैं वो तो तारा है। हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे तारा, आज मैं इस मोड़ में आ गया तारा, कम से कम आपके हाथ से मरूंगी तो पति लोग चले जाऊंगे स्वामी। हरिश्चंद्र कहता है लेकिन तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख को देख करके कहीं मेरा चकोर मन विचलित न हो जाए तारा, इसलिए पहले मेरे आंखों में पट्टी बांध दे। तारामती अपने साड़ी को फाड़ती है, हरिश्चंद्र के आंख में पट्टी खोलो बेटा। हरिश्चंद्र बोलता है अब बचा ही क्या है जिसको देखने के लिए आंख खोलूं। भगवान स्वयं अपने हाथों से हरिश्चंद्र के पट्टी खोले। पट्टी खोलने के बाद बोले हरिश्चंद्र जाओ, हरिश्चंद्र अयोध्या का सुख भोगो। हरिश्चंद्र कहता है दिया हुआ राज्य को मैं नहीं भोग सकता प्रभु, दान कर चुका हूं उसको, मैं दिया हुआ चीज में कैसे बैठूं।
भगवान बोले हरिश्चंद्र यहाँ संसार में कोई चीज किसी का नहीं है, मेरा है, क्योंकि ईश्वर मैं हूं, सभी चीजों पे अधिकार केवल मेरा है। मैं अपने अयोध्या को तुमको वापस करता हूं। बोले फिर भी प्रभु मैं नहीं बैठ सकता उस सिंहासन में जिसको मैं दान कर चुका हूं। तो बोले रोहित बैठेगा फिर, तुम्हारा बेटा। बोले रोहित कहां से बैठेगा प्रभु, वो तो मर गया प्रभु। भगवान बोले कहां मरा है। भगवान आवाज दिए बेटा रोहित। रोहित ऐसे उठता है मानो कोई सोए हुए बच्चे उठ रहे हो। उठ कर क्या है अपने पिताजी के चरणों में गिर गए। तो हरिश्चंद्र तारामती अपने पुत्र को जागृत अवस्था में देखे गदगद हो गए, नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नारायण जी के जय घोष करने लगे, जय शब्दा नवा शब्दा संग शब्दा तथैव च, जयकार करने लगे। उसी समय विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए तो नारायण जी कुपित हो गए। नारायण जी चक्र को आदेश दिए, बोले जाओ चक्र, मेरे भक्त हरिश्चंद्र को कष्ट देने वाले विश्वामित्र के गला काटो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिए, कहने लगे प्रभु ना प्रभु, मेरे कारण किसी ऋषि का गला कट जाएगा तो मेरा तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा प्रभु। इसको जीवन दान दे दो प्रभु, इसको प्राण दान दे दो। चक्र तो चल चुका था नारायण जी के हाथ से, वापस कैसे लें। हरिश्चंद्र कहता है यदि मैं जीवन भर मन वचन कर्म से सत्य धर्म का पालन किया हूं तो सुदर्शन वापस आ जाओ। सुदर्शन जो नारायण के अतिरिक्त किसी का आदेश पालन नहीं करता, हरिश्चंद्र जब आदेश किए तो हरिश्चंद्र के आदेश से सुदर्शन भी वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो सत्य धर्म का पालन किया था। त्यागेन सत्य संचाभ्याम और नास्ति सत्यात् परम तपः। सत्य के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं है, सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है, सत्य के समान दूसरा कोई जप नहीं है। उसके पास सत्य का सिद्धि था, क्योंकि सत्य के स्वरूप ही नारायण है। सत्य व्रतम सत्य संगम सत्य नारायण हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वाम प्रणमाम्यहम्। विश्वामित्र कहता है मैं 36,000 वर्ष तपस्या किया हूं हरिश्चंद्र, अपने 36,000 वर्ष तपस्या का फल तेरे को देता हूं। 36,000 वर्ष तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दे दिए। विश्वामित्र जी वहां से नारायण जी को प्रणाम करके चले गए। रोहित कुमार का राज्याभिषेक हुआ। हरिश्चंद्र बस बचत जो शेष जीवन था राजगद्दी में नहीं बैठे, भगवान नाम जाप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। हरिश्चंद्र जी के पावन गाथा को जो श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं श्रोता समाज, उसके हृदय में सत्य जागृत होता है, नारायण जी के प्रति चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है।